पानी जिसका कोई अन्य विकल्प नहीं है और हो भी नहीं सकता। इसका उपयोग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम पर है, चाहे वह खाना बनाने में, पीने में, निस्तारी निर्माण कार्यों या फसलों की सिंचाई और हर उस स्थान पर जहां जीव जंतु निवास करते हैं। मगर चिंता का विषय यह है कि हमारे पुरखों की बचाई हुई यह अमूल्य प्राकृतिक संपदा अब कम हो रही है। भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसे अब कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसका अब एक ही विकल्प नजर आ रहा है कि अत्यधिक पानी उपयोग वाली फसलों को छोड़कर कम से कम पानी उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए। अर्थात धान छोड़कर हमें अब फसल परिवर्तन की ओर बढ़ना होगा। मैंने इस प्लाट में ग्रीष्मकालीन में धान लगाया था। धान लगाने के उपरांत मेरे को बहुत कि उसमें खर्चा आ गया। जमीन की उर्वरक क्षमता है जो लगातार धान करने से खराब हो जाती है। ऐसे करके मैंने फिर बाद में अभी फिर केले की खेती प्रारंभ की। और गर्मी में धान लगाने से बहुत कीट का प्रकोप हो जाता है, जमीन भी बंध जाती है। तो इसलिए मैंने फसल चक्र अपना के फिर ये केले की खेती प्रारंभ की। तो मैं पहले धान खेती करते रहा हूँ, लेकिन धान में पानी बहुत ज़्यादा लगते हैं और सब्जी में बहुत कम पानी लगते हैं, फायदा ज़्यादा होता है। मेरे द्वारा 2 वर्ष पूर्व धान की फसल लिया था, जिसमें कीट वृद्धि और पानी की कमी के कारण मुझे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद मैं पिछले वर्ष कुछ एरिया में गेहूं की फसल लिया था, जिसमें मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ प्रॉफिट हुआ और पानी की भी कमी नहीं हुई, जिसके कारण मैं इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान की जगह पे गेहूं या मक्के की फसल लेना चाह रहा हूं, जिससे लगभग मुझे 30 से 35 हज़ार प्रति एकड़ प्रॉफिट आमदनी होगा। और मैं समस्त किसान भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि भविष्य में जल संरक्षण, जल की बचाव को देखते हुए आप लोग भी ग्रीष्मकालीन धान के जगह पे दलहन तिलहन लेने के कृपा करें। पहले हमारे पूर्वजों ने नदियों में साल भर भरा पानी देखा। उसके बाद की पीढ़ी ने तालाबों में और फिर झीरियों व डबरियों तक पानी सिमटने लगा। हमारे बुजुर्गों ने पानी की किल्लत होते देखी और बड़े बड़े टंकियां और बावड़ी में पानी को सहेजा। पिताजी ने पानी मटकों में भरा देखा और अब हमारी पीढ़ी पानी को बोतलों में भरा देख रही है। अब सवाल आप पर है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस अमूल्य प्राकृतिक संपदा को किस रूप में सौंपना चाहेंगे।